गुड आफ्टरनून बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपको बताएंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली ने सोचा कि यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति है, अर्थात वे क्वांटम रूपी कणिका और तरंग दोनों तरह से व्यवहार कर सकता है, तो पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। डी ब्रोगली ने बताया कि जिन घटनाओं में पूर्णांक का प्रयोग होता है वे सिर्फ व्यतिकरण और कंपन की सामान्य विधा होती है, जो तरंग आचरण का प्रतिफल है। अतः इलेक्ट्रॉन कण ही नहीं बल्कि उसके साथ तरंग प्रकृति भी संयुक्त करनी चाहिए। इन्होंने दो समीकरणों का उपयोग किया, एक आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप आइंस्टीन के अनुसार E=mc² और दूसरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी जिसमें E=hν, एक फोटोन ऊर्जा E=hν। इन दोनों को चूंकि E दोनों एनर्जी हैं, अतः hν=mc²। इन दोनों की तुलना करने पर hν=mc², जहाँ m फोटोन का द्रव्यमान है, ν विकिरण की आवृत्ति है और c फोटोन का वेग। अतः hc/λ ν होता है c/λ, तो अतः hc/λ इसको हल करने पे अपन पाते हैं h/mc तो लैम्डा बराबर होता है h प्लैंक्स कांस्टेंट और m इंटू सी तुम जानते हो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p। तो लैम्डा h/p। लैम्डा विकिरण की तरंग दैर्ध्य है और p फोटोन का संवेग। डी ब्रोगली ने बताया उपरोक्त समीकरण अन्य कणों पर भी लागू किया जा सकता है। माना इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग होगा m इंटू v। अतः यह समीकरण किस रूप में आ जाएगी, h/mv और h/p। कणों से संबंध इन तरंगों को हम द्रव तरंगें या मैटर वेव्स या डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। अतः कण का द्रव्यमान और वेग जितना अधिक होगा उससे संबंध तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा। यह है डी ब्रोगली इक्वेशन। लैम्डा h/mv, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ जूल्स इंटू सेकेंड्स, m जो भी कण है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास और फोटोन होता है, लाइट इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटोन का नाम देते हैं, तो m उसका मास, न्यू m v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशंस, अतः विकिरण का वेग। थैंक यू।